हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जो ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स इसमें आ ही जाएंगे। यानी या तो एक ट्रेडर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी अपनाता है या तो दूसरा ट्रेडर जो है वो मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी अपनाता है। एंड इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो। ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली तो हम ये जान लेते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं एंड एग्जैक्टली होता क्या है एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी एज वेल एज एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। ट्रेंड फॉलोइंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ट्रेडर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड ट्रेंड का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल मूव जब भी हमें देखने को मिलता है तभी उसको आप एक ट्रेंडिंग मूवमेंट बुला सकते हो। यानी निफ्टी आपको देखने को मिल रहा होगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेक मैं यूज कर रहा हूँ निफ्टी को। अगर 15,000 से 16,000 पे चले जाता है वेरी स्मूथली विदाउट एनी हिकअप्स, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि 15,000 से 15,700 जा रहा है, 15,100 पे आके फिर जाके 16,000 पे जा रहा है। दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अगर एक स्मूथ राइड होती है एंड आपको थोड़ा सा अप मूव ही देखने को मिल रहा है एवरी सिंगल टाइम, तभी जाके आप उसको एक ट्रेंडिंग मूव बुला सकते हो, राइट। सो उसी के बारे में हम जब भी यूज कर रहे हैं ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज, इसी को हम मानते हैं एक ट्रेंडिंग मूव को। एंड ट्रेंड फॉलोअर्स जो हैं, जो ट्रेंड ट्रेड करते हैं, उनको यही अच्छा लगता है कि 15,000 से 16,000 का जैसे हमने एग्जांपल लिया ऐसे ही ट्रेड्स उन्हें प्रॉफिट्स देते हैं। वर्सेस अगर मैं मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज की अगर बात करूं तो ये काफी अलग होते हैं। एंड जब भी एक ट्रेंड बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, यानी लेट्स से कि ऑन एवरेज निफ्टी 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स मूव करता है अकॉर्डिंग टू योर इंडिकेटर। एंड आपने ये नोटिस किया कि जब भी बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट आ जाता है, यानी 300 या 350 पॉइंट्स का मूव जब भी आ जाता है, जनरली आपको दूसरे साइड पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। सो लेट्स से कि निफ्टी 15,000 पे है एंड जैसे मैंने बताया 200 पॉइंट्स का ऑन एवरेज मूव मुझे देखने को मिलता है ऑन ईदर साइड, चाहे वो अप साइड पे हो या डाउन साइड पे हो। सो 200 पॉइंट्स अगर अपसाइड पे मूव होता है 15,200 मुझे देखने को मिलेगा। बट कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट एक्सट्रीम्स में चले जाए, यानी 15,350 या 15,500 पे चले जाए। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया है, आपने टेस्ट भी किया हुआ है कि जनरली आपको एक डाउन मूव देखने को मिलता है इतने बड़े एक्सटेंशन के बाद। यानी 500 पॉइंट्स का अप मूव थोड़ा सा अब नॉर्मल होता है। सो ऐसे हो सकता है 15,500 से 300 पे वापस से निफ्टी आ जाए। सो 200 पॉइंट्स का अगर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलता है एंड अगर एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो आपको 200 पॉइंट्स का पोटेंशियल प्रॉफिट्स हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज मीन रिवर्जन। यानी मीन रिवर्जन का मतलब ये है कि आपको काउंटर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना है। यानी अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो गए, तभी जाके आप शॉर्ट सेलिंग का सोचोगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा ऊपर चले गए और कितना ऊपर जाएगा एंड मेरा इंडिकेटर बता रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। उसको हम मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एंड ये सेम चीज डाउन साइड पे भी अप्लाई हो सकती है, चाहे वो आप ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी बात करो या मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी बात करो। ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी वंस अगेन अगर एक डिसेंट डाउन मूव आ रहा है, सिमिलर अगर मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूं 15,000 से 14,000 तक एक स्मूथ डाउन मूव आपको देखने को मिला, उसको आप एक ट्रेंडिंग बोल सकते हो, ट्रेंडिंग चीज बोल सकते हो, राइट। सो निफ्टी ने ट्रेंड किया 1000 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड विदाउट एनी लार्ज मूवमेंट्स ऑन दी अपसाइड, उसको आप एक ट्रेंडिंग मूव बुला सकते हो। लाइकवाइज अगर मैं मीन रिवर्जन की बात करूं तो लेट्स से कि 1000 पॉइंट्स जो आपका एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया, यानी 2000 पॉइंट्स नीचे निफ्टी आ गया, आपको ये देखने को मिलता है ऑन एवरेज आपने नोटिस किया है कि थोड़ा सा अप मूव भी आपको देखने को मिल जाएगा, मे बी ऑफ 400 या 500 पॉइंट्स। सो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अगर 1000 पॉइंट्स के बदले 2000 पॉइंट्स का डाउन मूव आ जाता है एंड तभी आप वहां पर बाय कर रहे हो इन द एंटिसिपेशन की 500 पॉइंट्स का तो अप मूव आ ही जाएगा, बिकॉज जो शॉर्ट्स जिन्होंने ली हुई है वो प्रॉफिट बुक करेंगे एंड थोड़ा सा अप मूव आ जाएगा। सो उसको आप एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी जरूर बुला सकते हो। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग के एज वेल एज मीन रिवर्जन के। सो डिसएडवांटेजेस मेनली अगर मैं बताना चाहूँ, वेरी सिंपली बताना चाहूँ, तो ट्रेंडिंग जो मूव्स होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, तो ट्रेंड फॉलोअर्स को काफी पेशेंटली रुकना पड़ता है एंड बहुत जल्दी आपको ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। यानी जैसे हमने बताया स्मूथ राइड ऑन वन साइड यूनि डायरेक्शनल मूव आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। बीच बीच में ट्रेंड फॉलोअर्स को ड्रॉडाउन के फेजेस जरूर देखने पड़ते हैं। अगर मैं मीन रिवर्जन की बात करूं तो इसका डिसएडवांटेज मेजरली क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब ये ट्रेंड्स आते हैं ऐसे हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा फियर्स ट्रेंड्स आए। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर निफ्टी 16,000 पे है एंड 1000 पॉइंट्स का अप मूव आ जाता है, जनरली मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से वहां से रिवर्सल मुझे देखने को मिल जाएगा, बिकॉज 1000 पॉइंट्स काफी स्ट्रेच हो गया है। बट लेट्स से कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाता है ग्लोबल फ्रंट से या लोकल फ्रंट से,
ऐसे भी हो सकता है कि और 500 पॉइंट्स अप मूव आ जाए या और 1000 पॉइंट्स का अप मूव आ जाए निफ्टी में। सो जब भी ट्रेंड्स आती है हो सकता है कभी कभी कोई ट्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फियर्स हो जो मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस है काइंड ऑफ, यानी उनको तभी प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा एंड ट्रेंड फॉलोअर्स को वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज की अगर आप बात करो तो जनरली क्या यूज किया जाता है, सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट यूज किया जाता है बिकॉज हमें मोमेंटम की जरूरत है एंड क्लियर कट एक डायरेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। सो लेट्स से कि मुझे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अगर देखने को मिल रहा है, सम सॉर्ट ऑफ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलता है अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑन लेट्स से डेली चार्ट्स या आवरली चार्ट्स अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, उसको आप एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी बुला सकते हो, या मे बी इवन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जिसके बारे में हम थोड़े से ही समय में डिटेल में चार्ट्स पे भी देखने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी को, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की। सो ये हो गई ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज। अगर मैं मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो वहां पर हम मे बी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं जैसे कि RSI एज वेल एज बॉलिंजर बैंड्स। सो RSI में क्या होता है, अगर एक एक्सट्रीम पे चले जाता है RSI, जनरली माना जाता है कि वहां से आपको थोड़ा सा मीन रिवर्जन देखने को मिल सकता है प्राइस का। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों स्ट्रैटेजीज के बारे में ऑन चार्ट्स। सो गाइस ये निफ्टी का आवरली चार्ट है एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी का एग्जांपल भी ले लेंगे एज वेल एज एक मीन रिवर्जन की स्ट्रैटेजी का भी एग्जांपल ले लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी फर्स्ट। हम सिंपली क्या करने वाले हैं, दो मूविंग एवरेजेस को लोड करने वाले हैं एंड जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम यूज करने वाले हैं 7 एज वेल एज 21 का मूविंग एवरेज। तो 7 का कलर मैं लेट्स से ब्लैक कर लेता हूं ताकि हम डिफरेंशिएट यहाँ पर कर पाए, राइट। एंड मे बी लेट्स से कि मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल भी हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, राइट। सो वंस अगेन इसको मैं चेंज कर दूंगा, 50 को 21 में चेंज कर दूंगा एंड 7 एंड 21 का जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है ये काफी सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें इसको यूज कैसे करना है, लेट्स वेरी क्विकली डिस्कस अबाउट दैट। सो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में जैसे हमने देखा दो मूविंग एवरेजेस यूज हो रहे हैं, एक शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज है जो है 7 पीरियड का, एक लॉन्गर टर्म कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है जो है 21 पीरियड का। यहाँ पर जब भी शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज 21 पीरियड को क्रॉस कर रहा है, यानी 7 पीरियड मूविंग एवरेज जब भी 21 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, चाहे वो अपसाइड पे हो या डाउन साइड पे हो, तभी आपको एक सिग्नल देखने को मिल रहा है। सो जब भी 7 पीरियड का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे जा रहा है 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को, वो एक शॉर्ट सिग्नल होता है जनरली। लाइकवाइज जब भी 7 पीरियड मूविंग एवरेज 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाता है वो एक लॉन्ग सिग्नल होता है जनरली, राइट। सो लेट्स से कि एग्जैक्टली सिग्नल्स हमें कहां पर मिले, कैसे मिले। ओके, सो यहाँ पर मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ। ब्लैक लाइन वंस अगेन 7 पीरियड मूविंग एवरेज है एंड जो रेड लाइन है वो है 21 पीरियड मूविंग एवरेज। ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन के यहाँ पर नीचे आ गई, यानी यहाँ पर हमें एक शॉर्ट सिग्नल देखने को मिला, राइट। सो थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या उसके बारे में बात कर लेंगे। बट आपको देखने को मिला ये मे बी एक फॉल्स सिग्नल हो गया एंड जैसे ही यहाँ पर आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, आपको देखने को मिल रहा है जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर आ गई। सो ये तो हो गया एक फॉल्स सिग्नल। यहाँ पर अगर एक ट्रेडर ने ट्रेड किया होता यहाँ पर हमें लॉस हो जाता। ओके, नेक्स्ट सिग्नल आपको यहाँ पर बाय सिग्नल भी देखने को मिल रहा है। सो काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे हम आवरली चार्ट्स पे देख रहे हैं, सो डेली चार्ट्स पे वो चले जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड देखेंगे कि डेली चार्ट्स पे एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है। अगर बेरिश ट्रेंड है तो सिर्फ ये जो लोअर जो हम टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, वो सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही लेंगे, लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेंगे। बट लेट्स से कि हम वो सारे कॉम्प्लिकेशंस में नहीं घुस रहे फिलहाल के लिए। लेट्स से कि हम एवरी सिंगल सिग्नल को देख रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल तो आप बोल सकते हो गलत चलेगा, यहाँ पर लॉन्ग सिग्नल भी जनरेट हो गया, राइट। सो आगे जाके देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल रहा या नहीं। ओके, सो यहाँ पर भी नहीं रहा एंड जैसे हमने बात की थी वीडियो में कि जो ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज का प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा ऑन द लोअर साइड होता है बिकॉज एक मैसिव ट्रेंड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। सो यहाँ पर वंस अगेन एक फॉल्स सिग्नल आ गया एंड यहाँ पर एक शॉर्ट सिग्नल भी आ गया। सो यहाँ पर वंस अगेन हमारे दो स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे जाके देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। Here we see a decent amount of trend. यहाँ पर भी आपको क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका था बट नॉट क्वाइट, राइट। सो यहाँ पर आपको एक मैसिव यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला, राइट। कितना अच्छा आपको ट्रेंड देखने को मिला। सो लेट्स से कि आपको अगर मे बी ये निफ्टी का चार्ट है, सो अगर 200 पॉइंट्स का भी लॉस हुआ होता फर्स्ट 2 ट्रेड्स में, आपको अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट्स का लॉस होता, जस्ट अराउंड दैट। बट यहाँ पर जो आपको शॉर्ट सिग्नल मिला जस्ट अराउंड 16,600, वहां से आपको देखने को मिल रहा है क्या मैसिव आपको डाउन मूव मिला,
एंड आपका बाय सिग्नल कहां पर जनरेट हुआ, जस्ट अराउंड दिस लेवल विच इज 15,600. सो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया. एंड फर्स्ट 2 ट्रेड्स में आपने मे बी 400 पॉइंट्स का लॉस किया होगा एज अ ट्रेडर जो ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है. राइट, कीप इन माइंड कि हम बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं दे रहे कि आपको यही स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए. यहां पर हम सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी का. ओके, सो यहां पर आपको बाई सिग्नल देखने को मिला. वंस अगेन मे बी ये फेल हो गया, छोटा सा लॉस हो जाएगा आपको. वंस अगेन अभी अगर आप करंट सिनेरियो की बात करो, फिलहाल के लिए निफ्टी एक बाइंग जोन में है, यानी 7 पीरियड मूविंग एवरेज 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है. राइट, सो ये तो हो गई एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी का एग्जांपल. चलिए अभी क्या करते हैं, हम एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी का भी एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, सो मैं यहां पर इसको डिलीट कर दूंगा. एंड मीन रिवर्जन के स्ट्रैटेजी के लिए हम वेरी सिंपली RSI को यूज करने वाले हैं. RSI का भी सेटिंग्स अगर मैं वेरी क्विकली चेक कर लूं एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में भी देख लेंगे. ओवरबॉट लेवल्स 70 हमने यहां पर कंसिडर किए हुए हैं एंड ओवरसोल्ड लेवल्स हमने 30 कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, ओके, सो यहां पर क्या करने वाले हैं, 70 के ऊपर भी जब भी RSI चले जाते हैं उसको हम मानेंगे एक ओवरबॉट सिनेरियो में चले गए RSI. एंड हो सकता है वहां से प्राइस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर दे एंड हो सकता है प्राइस वहां से नीचे आ जाए. लाइकवाइज जब 30 के नीचे चले जाता है RSI एंड वहां पर हमें कुछ रिवर्सल सिग्नल देखने को मिलता है जैसे कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, तभी जाके हम लॉन्ग ट्रेड्स प्रेफर करेंगे इन द एंटिसिपेशन कि थोड़ा सा अपमूव या थोड़ा सा मीन रिवर्जन आ सकता है RSI में बेसिकली. ओके, सो RSI को मैं थोड़ा सा यहां पर छोटा कर दूंगा एंड यहां पर जो भी आपको हाईलाइटेड एरियाज देखने को मिल रहे हैं वो 30 लेवल्स के नीचे है. एंड अगर अपसाइड की बात करोगे तो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा अपसाइड पे हाईलाइटेड एरियाज. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल ओनली. यहां पर हम क्या करेंगे, आपको देखने को मिल रहा है इस कैंडल पे एग्जैक्टली दिस वाज द कैंडल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. यहां पर आपको देखने को मिल रहा है RSI 70 के ऊपर चले गए. आपको यहां पर क्या करना है, एक सिग्नल के लिए वेट करना है ना. राइट, सो यहां पर सिग्नल में भी कहां पर देखने को मिला, लेट्स हैव अ लुक. आगे जाके आपको देखने को मिल रहा है ये यहां पर एक मे बी आपको एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिल रहा है. ये तीनों कैंडल्स को अगर आप कंसिडर करोगे, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं तो परफेक्ट एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है. मे बी एज अ ट्रेडर मैं यहां पर एक इस रिवर्सल सिग्नल के बाद ही शॉर्ट करूंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस मे बी इस स्विंग हाई के ऊपर हो जाएगा. तो लेट्स सी आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या, वेरी क्विकली देख लेते हैं. एंड हियर वी सी एग्जैक्टली आपको डाउन मूव जरूर देखने को मिला. सो अप्रोक्सीमेटली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा जस्ट अराउंड दैट एरिया. सो यहाँ पर आप मे बी इसको बुक कर सकते हो. राइट, सो यहाँ पर आपने शॉर्ट किया होगा 16,560 के आसपास. आपको कितना पॉइंट्स का डाउन मूव देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 120-130 पॉइंट्स का डाउन मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. सो जनरली जो मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज है वो कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्सल के लिए नहीं रुकते हैं. वेरी क्विकली उनको पता है कि जो ट्रेंड है वो इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होगी, तो थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया मैं उसको लेके निकल जाऊंगा. राइट, सो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी मैं यूज कर सकता हूँ, या मे बी यहाँ पर अगर आ गया मेरा टारगेट के आसपास आ गया तो एटलीस्ट मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे शिफ्ट कर सकता हूँ. इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आप प्ले अराउंड कर सकते हो. राइट, सो ये एक एग्जाम्पल हो गया. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल नाउ. सो हम लाइव काइंड ऑफ देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. यहां पर 30 के नीचे जैसे ही आएगा हम देखेंगे कि सिग्नल वो एग्जैक्टली क्या जनरेट हो रहा है. सो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि 30 लेवल्स के नीचे RSI आ गया है. दिस इज काइंड ऑफ कंसिडर्ड एज ओवरसोल्ड लेवल्स. राइट, सो यहां पर अगर मुझे कोई भी एक रिवर्सल साइन देखने का मिलता है जैसे कि एक रिवर्सल पैटर्न, तभी जाके मैं मे बी ट्रेड लेने की कोशिश कर सकता हूं. ओके, सो यहां पर अभी तक तो कोई खास कैंडल हमें देखने को नहीं मिला है रिवर्सल कैंडल. लेट्स हैव अ लुक इवन फर्दर. सो मे बी चलो यहां पर मुझे लग रहा है कि ये कैंडल एक काफी अच्छा कैंडल है एंड एक मारूमोजो कैंडल भी मुझे देखने को मिल रहा है. मैं यहां पर मे बी बाय कर दूंगा, हाइपोथेटिकली बाय करूंगा, ये कोई सिस्टम नहीं है. लेट्स से मुझे लग रहा है ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है. राइट, सो यहां पर मैं बाय करके मेरा स्विंग लो के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा. लेट्स सी कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या. ओके, सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नॉट येट. लेट्स हैव अ लुक आगे जाके एंड मे बी नो नॉट येट. हाँ, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा. जस्ट अगर हाइपोथेटिकली हमने यहां पर ट्रेड्स लिया होता तो वापस से आपको यहां पर ओवरसोल्ड लेवल्स देखने को मिल गए. अगर वंस अगेन कुछ मुझे रिवर्सल सिग्नल देखने को मिलता है जैसे ये कंसोलिडेशन के बाहर अगर निफ्टी आ जाता है, मे बी मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर सकता हूं. ओके, सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कैसे एक वंडरफुली आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला इस कंसोलिडेशन का. तो मे बी मैं यहां पर ट्रेड ले लूंगा. मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे हो सकता है. आगे जाके अगर आप देखोगे थोड़ा सा फेवर में जरूर मूव आया. लेट्स सी इवन फर्दर.
सो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर ये ट्रेड मैंने हाइपोथेटिकली लिया होता, मैं अभी भी प्रॉफिट्स में ही होता। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया जरूर, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया मार्केट ने, एंड दैट इज व्हाट आई मीन। सो ये है एक मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हमने ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस कर लिया एंड एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। मीन रिवर्जन के लिए कीप इन माइंड हमने आरएसआई को यूज किया है। जब भी ओवरसोल्ड या ओवरबॉट लेवल से आरएसआई एक रिवर्सल सिग्नल देता है, या मे बी प्राइस एक्शन में हमें कोई रिवर्सल सिग्नल देखने को मिलता है, तभी जाके हम ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। लाइकवाइज ट्रेंडिंग सिनेरियो में तो आपने देखा कि ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज भले ही उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हो, बट आपको बहुत ऑफन देखने को मिलेगा कि जब भी बड़े बड़े ट्रेंड्स आते हैं, आपके वो सारे लॉसेस धुल जाएंगे एंड आपके पास बहुत सारे प्रॉफिट्स बचे होंगे। सो होपफुली यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी का एज वेल एज ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी का। कीप इन माइंड आपको खुद इन स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना है। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो भी आप वो चीज कर सकते हो। हर इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो अगर आप लेट्स से ये सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाते हो निफ्टी में, मे बी वो बैक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आपको दे, बट सेम चीज अगर आप दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हो, जैसे कि बैंक निफ्टी या सम अदर इंडेक्स या सम अदर स्टॉक, मे बी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिले। सो फर्स्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टेस्ट जरूर करना है इस स्ट्रैटेजी को, या जो भी आप स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो उसको आपको हर चीज पे टेस्ट करना है जहां पर भी आप ट्रेड कर रहे हो। सो अगर आप निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, आपको निफ्टी पे बैक टेस्ट करना चाहिए। अगर आप लेट्स से स्विच कर रहे हो बैंक निफ्टी पे, आपको फिर से टेस्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी पर भी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, अगर निफ्टी पे एक स्ट्रैटेजी चलती है उसका यही मतलब नहीं है कि बैंक निफ्टी पे भी वो सेम स्ट्रैटेजी उतनी ही अच्छे से चले। यहां पर हमने मीन रिवर्जन एज वेल एज ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में तो बात कर ली, बट आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करते हो एंड आप कौन से साइड पे ज्यादा टिल्ट करते हो, वो आप हमें डेफिनेटली कॉमेंट्स सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.